नमस्कार। जय माँ शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ कल यानी कि 7 जुलाई 2021 को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले बुध अपनी वर्तमान में वृषभ राशि में मौजूद हैं। बुध राहु के साथ युति में कल यानी कि 7 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे और चले जाएंगे अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि बुध की स्वयं की राशि है। बुध ग्रहों में युवराज कहे जाते हैं। कहा जाता है कि सबसे तीव्रगामी चाल है बुध की और सबसे यंग ग्रह माने जाते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर सिर्फ सूर्य देव को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी ग्रह के साथ अगर युति करते हैं तो उस ग्रह का आचरण अपना लेते हैं, उस ग्रह के अनुसार फल देने लगते हैं। लेकिन जब बुध ग्रह अकेले होते हैं तो उनका असर बहुत तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है। बुध प्रतिनिधित्व करते हैं उन चीज़ों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो व्यापार व्यवसाय, अकाउंट, मैथमेटिक्स, पोएट्री, वो सारे काम जो लगभग विद्या से जुड़े हुए हैं, माँ सरस्वती से जुड़े हुए हैं, उन ज़्यादातर कामों का प्रतिनिधित्व जो है वो बुध करते हैं। बुध को किन्नर ग्रह भी कहा जाता है। बुध की जो स्वराशियां होती है वो 2 होती हैं। कन्या में वे उच्च के होते हैं और मिथुन में स्वराशिस्थ होते हैं। मीन राशि में बुध को निम्नतम नीच राशि का माना जाता है। शत्रु और मैत्री की अगर बात करें तो वैसे तो बुध ग्रह किसी के साथ भी शत्रु भाव नहीं रखते। किसी भी ग्रह के साथ में बुध का शत्रु भाव नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसके अनुसार फल देने लगते हैं, तो शत्रुता का भाव की तो बात ही नहीं होती है। हाँ, सूर्य के सबसे प्रिय पुत्र माने जाते हैं बुध, इसलिए जब सूर्य और बुध की युति किसी कुंडली में होती है तो उसको बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, बुधादित्य योग माना जाता है उसको। बुधादित्य योग व्यापार का प्रतीक होता है, व्यापार व्यवसाय में सफलता का प्रतीक होता है। तो ऐसे बुध, युवराज बुध, जिनके प्रतिनिधित्व देवता हैं श्री गणेश जी, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 7 जुलाई को और बहुत तेजी से राशि भी परिवर्तन करते हैं। 21-22 दिन में फिर राशि बदल जाते हैं। लेकिन ये 21-22 दिन का जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार बहुत तेजी से असर करते हैं, विशेष रूप से जब अकेले हो जाएं तो बहुत तेजी से असर करते हैं। अब मैं अलग अलग राशियों का विस्तार से जो विश्लेषण है नहीं बताऊंगा। मुख्य रूप से जिन राशियों के लिए फायदेमंद है और जिनका थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है उनका सीधा सीधा विश्लेषण कर देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए लाभदायक है, कोई समस्या नहीं। यात्राएं होगी, यात्राएं लाभदायक रहेगी, तेजी से यात्राएं होगी। और अगर आप टूरिंग जॉब में हैं फिर तो क्या कहने, और अगर आप विदेश स्थान में हैं तब तो आप बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। बात करें वृषभ राशि वालों की, तो धन संचय की स्थिति बनेगी, वाणी मधुर रहेगी, अच्छी स्थिति है वृषभ राशि वालों के लिए भी। मिथुन राशि वालों के लिए तो राशि पर ही आ रहे हैं, तो यहां पर फायदा तो देंगे। लेकिन एक चीज जो बुध का एक स्वभाव है, थोड़े स्वार्थी माने जाते हैं बुध ग्रह, तो स्वार्थ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा अपना स्वार्थ, अपने स्वभाव, सेल्फिशनेस वाले स्वभाव पर थोड़ा सा काबू करना चाहिए। बाकी कोई समस्या नहीं, आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के 12वें भाव में होने जा रहा है, तो थोड़ा सा व्ययाधिक रहेगा, पैसा बहुत खर्च होगा। ये पहली राशि है कर्क जिसका मैं थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि व्ययाधिक, व्यर्थ की यात्राएं और नुकसान हो सकता है। किसी कोर्ट कचहरी के मामले में तो थोड़ी सी सावधानी रखें। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए? श्री गणेश की आराधना करिए, माँ सरस्वती की आराधना करिए। बुध ग्रह शांत रहे तो कोई समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बहुत बड़े लाभ की संभावना, धन लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। विशेष रूप से वो लोग जो ट्रेडिंग के काम से जुड़े हैं या कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा जिनके पास आता है, उनके लिए फायदेमंद समय, सिंह राशि वालों के लिए लाभ का समय।
विशेष रूप से धन लाभ का समय, परिवार से भी पूरा समर्थन प्राप्त होगा और जहां काम करते हैं कार्य व्यापार स्थल पर भी आपकी छवि बढ़ेगी, आपको लाभ के नए अवसर नई उपलब्धियां प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि बुध की स्वयं की राशि है, उच्च के भी होते हैं इसी राशि में, तो यहाँ ये मान के चले कि राशि स्वामी स्वराशिस्थ हो रहे हैं कर्म भाव में। तो कन्या राशि वाले जिनको कार्य व्यापार में कहीं कुछ समस्या चल रही थी, कुछ दिनों से कोई भी अड़चनें आ रही थी, तो वो सारी ठीक हो जाएंगी। नए संपर्क बनेंगे, नए व्यापार के विचार भी बन सकते हैं, नया काम अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए भी शुभ समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए तुला राशि वालों के लिए बुध कारक नहीं होते, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि जो होती है वो पुरुषत्व का प्रतीक होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि बुध जो है किन्नर ग्रह माने जाते हैं, तो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, नुकसान तो नहीं करेंगे लेकिन अति भाग्यवादी बना सकते हैं, वहां थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। और हेवी व्यय के मालिक होकर भाग्य में बैठे हैं तो व्यय अधिक करवा सकते हैं, यहाँ सावधानी रखिएगा। बड़े भाई छोटे भाई बहनों के साथ में विवाद हो सकता है, भाई बहनों छोटे हो या बड़े किसी के साथ में विवाद हो सकता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। क्या करना चाहिए, तो श्री गणेश जी की आराधना करिए, उनको दुर्वा अर्पित करिए, बुध के बुरे प्रभाव से आप बच जाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वो तीसरी राशि, कर्क तुला और वृश्चिक ये तीसरी राशि है, जिसके लिए थोड़ा सा सावधानी भरा समय, क्योंकि 8वें भाव में बुध गोचर करेंगे। व्यक्ति को ज्ञानी जरूर बना देते हैं लेकिन नुकसान भी करवा सकते हैं। लाभ के स्वामी अष्टम में बैठे हुए, अचानक से हानि हो सकती है। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, सट्टा, इन कामों से जुड़े हुए लोग सावधानी से काम करें, बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह बहुत तेजी से असर करते हैं, लाभ दिखा के नुकसान कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधानी भरा समय। क्या करना चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, पूरे मनोयोग से करिए, हरे रंग का वस्त्र धारण करके श्री गणेश जी की आराधना करिए, आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है 21-22 दिन का समय। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के सप्तम में गोचर होगा। अब यहाँ भी एक दिक्कत है, बृहस्पति भी परम मित्र नहीं कहे जाते बुध के, और सप्तम भाव के कारक नहीं है बुध, भले ही वहां पर स्वराशिस्थ हैं लेकिन कारक नहीं माने जाते हैं, वहां पर विवाह स्थान कहा जाता है। तो पत्नी के साथ गंभीर मतभेद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ओपन होने की संभावना, कभी कभी संबंध भी विच्छेद करवा देते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सावधानी भरा समय। विशेष रूप से पार्टनरशिप में काम करते हैं, दाम्पत्य सुख में कमी, पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो पार्टनर के साथ गंभीर मतभेद हो सकते हैं, पार्टनरशिप टूट सकती है, और अगर पार्टनरशिप टूटेगी तो आपका नुकसान करके टूटेगी। धनु राशि वालों के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता। क्या करना चाहिए इस समय, विशेष रूप से श्री गणेश जी की आराधना करिए, और हो सके तो पीले हल्दी के गणेश जी की आराधना करिए, हल्दी से उनका पूजन करिए, आप कुछ समस्याओं से बच जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां के बुध कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि कालचक्र की राशि में कन्या राशि जो है छठे भाव का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए बुध ग्रह वहां पर विशेष माने जाते हैं। देखिए थोड़ा सा रोगों से सावधान रहिए, पेट के रोगों से और स्किन संबंधित रोगों से सावधान रहिए। बाकी शत्रु आपके शांत रहेंगे। कर्ज लेने के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है लोन वगैरह के लिए तो वो पास हो जाएगा। वहां अगर विशेष रूप से मकान बनाने के लिए अगर आपने लोन ले रखा है तो वो उसके पास होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष रूप से वो लोग जो मदिरापान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है, किडनी संबंधित समस्या आ सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के पंचम भाव में बुध गोचर करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि बुध जो है बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करने वाले पर प्रसन्न रहते हैं। श्री गणेश भी बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, और बुद्धि स्थान पर ही गोचर होने जा रहा है, इसी को बुद्धि और संतान भाव कहते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया। धन लाभ की संभावना, आपकी बुद्धि का विकास होगा, नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी, जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में तरक्की करेंगे, नई संभावनाएं, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी बुद्धि की चारों ओर प्रशंसा होगी। प्रेम संबंधों में भी अच्छे फल मिल सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा समय, इस समय का लाभ उठाइए। संतान को भी विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, या जो लोग निसंतान हैं, संतान की चाह रख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय। प्रयास करें तो संतान की प्राप्ति हो सकती है, गर्भ हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए बढ़िया समय बुध के दृष्टिकोण से, अन्य ग्रहों की बात अलग है। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के चौथे भाव में बुध का गोचर। अब देखिए यहाँ पर भी बुध थोड़े से
अच्छे नहीं माने जाते। सुख भाव में तो माता के स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं या माता के स्वभाव में चिड़चिड़ाहट पैदा कर सकते हैं, जिससे कि विवाद हो। तो माँ के साथ विवाद ना करें। अगर कुछ कह भी रहे हैं तो सुन लें, शांतिपूर्वक सहन कर लें। मीन राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 50-50 है स्थितियाँ। क्या करना चाहिए? तो वही बात है, माँ सरस्वती की आराधना करिए, श्री गणेश की आराधना करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये था बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव। वैसे बुध बहुत लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, 20 से 25 दिन के बीच बुध वापस से ट्रांजिट कर जाते हैं। इसी महीने में कर जाएंगे, 27-28 तारीख तक वापस से मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि बुध की गति बहुत तीव्र है और ये जो ट्रांजिट है ये अकेले बुध रहने वाले हैं मिथुन राशि में पूरे समय। कुछ समय सूर्य रहेंगे साथ में, बुधादित्य योग रहेगा, लेकिन उसके बाद में कुछ समय फिर अकेले रहेंगे बुध। तो बुध या तो जब सूर्य के साथ होते हैं या अकेले होते हैं तो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा मिलने लगता है। तो जिनको मैंने सावधान रहने के लिए कहा है उनको विशेष रूप से सावधान रहने की वास्तव में आवश्यकता है। अब मैं एक सार्वभौमिक प्रयोग बताता हूं, क्योंकि बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध अगर कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति को विद्या अध्ययन में भी बाधा आती है, उसके व्यक्तित्व का लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता, धन संचय करने में भी समस्या आती है अगर बुध ठीक नहीं है तो एक सार्वभौमिक प्रयोग है बुध ग्रह का जो आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको? बहुत ही साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के संभव हो तो एक हरे रंग का आसन लगाकर बैठ जाइए श्री गणेश जी के सामने, हरे वस्त्र धारण कर लीजिए, दूर्वा द्रोप जिसको कहते हैं, जो घास रहती है हरे रंग की, वो थोड़ी सी एक ले आइए, हरे रंग की घास श्री गणेश जी को अर्पित करिए। उसके बाद में एक छोटा सा मंत्र है, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः। इस मंत्र का स्फटिक की माला से 108 बार जप करिए। अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। अथर्व शीर्ष एक पुस्तक आती है श्री गणेश जी के लिए, श्री गणेश जी की आराधना के लिए, उसका पाठ करिए तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। और कर्म अनुसार जो स्थितियां हैं उसमें अगर देखें, पूजा पाठ से हटकर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्रहों को प्रभावित करती हैं। देखिए, बुध ग्रह नाराज हो जाते हैं अगर व्यक्ति अपनी बड़ी या छोटी बहन के साथ में विवाद करता है, अपशब्द कहता है। किन्नरों का अगर अपमान करता है तो भी बुध ग्रह रुष्ट हो जाते हैं। किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए, उन्हें मीठा दान करिए तो बुध ग्रह प्रसन्न रहते हैं। तो आज ये एक छोटा सा वीडियो था 7 जुलाई यानी कि कल जो बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसके विषय में। आगे जो बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं, जैसे इसी महीने में सूर्य भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, शुक्र भी करने वाले हैं, और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने वाला है वो मंगल के राशि परिवर्तन होने वाला है 20 जुलाई को। तो राशि परिवर्तन के एक दिन पहले मैं उस संबंध में भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय माँ शारदा, जय श्री गणेशाय नमः।